सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय के अंतर्गत ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं में असमानताओं और समानताओं का अध्ययन कर रही है। पूर्व के भाग में हमने ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं की असमानताओं के अंतर्गत जाना कि ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास से है और उपयोगी कलाओं का संबंध सभ्यता के क्रमिक विकास और लौकिक जीवन से है। इसी प्रकार से ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो उपयोगी कलाएं दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस अंतर को हमने विभिन्न चित्रों के उदाहरण स्वरूप समझा। इस क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद व सुख से भर देती है, क्योंकि जैसे कि ललित कलाएं चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, वास्तु, ये जो भी कलाएं हैं, इनमें मनुष्य की जो रुचि है वो विशेष रूप से अपना स्थान रखती है। यदि कोई चित्रकार या मूर्तिकार किसी सुंदर रचना का निर्माण करते हैं और जिसे देखने के बाद में हमें आत्मिक आनंद और सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार से उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करती है। भौतिक जीवन के अभाव जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, आवागमन के साधन इत्यादि और भी बहुत सी आवश्यकताएं आज के जो तकनीकी युग में कंप्यूटर है, मोबाइल है और विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स वगैरह है और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं वगैरह जो है मनुष्य को चाहिए, जो उसके मनोरंजन से रिलेटेड हो या उसके वैभवपूर्ण जीवन जो विलासिता है उसको पूर्ण करने में जो भी वस्तुएं काम में आती हो, वो सब भी जो है इसमें उपयोगी कलाओं में शामिल है, जो उसके भौतिक जीवन के अभाव की पूर्ति करती है। इसी प्रकार से ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति से मिलाती है जिसे हम परम सत्य या परम आनंद की स्थिति कहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, ललित कलाओं में रुचि का विशेष स्थान है। और इस चित्र में जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति के अंतर मन में विभिन्न कला जो प्रकार की जो कलाएं हैं वो विद्यमान है, जैसे संगीत कला है, लेखन कला, चित्रकला जो है, या फिर जो नाट्य कला है और विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं वो व्यक्ति के अंतर मन में उसके रुचि के अनुरूप चलती है। और जैसे ही वो उस कला की निर्मित करता है, उस कलाकृति को तैयार करता है, तो फिर एक रूप की सृजना होती है और जिसे देखने पर स्वयं कलाकार को भी और दर्शकों को भी आनंद की अनुभूति होती है। उपयोगी कलाओं का व्यवहार पूर्णतया व्यावसायिक है, वह केवल भौतिक जगत से ही संबंधित है। जो भी काम या वस्तु का निर्माण या उत्पादन किया जाता है उससे हमारे भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये उपयोगी कलाओं में विभिन्न प्रकार के जो संसाधन शामिल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं, वो इस कलाओं में शामिल है। ललित कलाएं आनंद की निधि व पारलौकिक सौंदर्य की संवाहक है जो लोकोत्तर जीवन को संवारती है, क्योंकि ये जो ललित कलाएं हैं वो हर युग में अपने आप को स्थापित करती है। जैसे कि हमारी प्राचीन कला व संस्कृति को हमने आज भी कला के जरिए जीवंत बनाए रखा है। हमारी प्राचीन संस्कृति जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी
इन्हीं कलाओं के जरिए स्थानांतरित करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जो कलाएं हैं वो इनका संवाहक बनेगी। उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन को सजाती, संवारती और जीवित रखती है। जैसे कि फैशन डिजाइन आर्ट के अनुरूप हम अपने कपड़ों का चयन करते हैं, या चाहे ज्वेलरी डिजाइन की बात हो, जिससे कि हम अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, या चाहे भवन निर्माण कला की बात हो, इन सब के जरिए हम अपने भौतिक जीवन को संवारते हैं। ललित कलाएं कल्पना के सहयोग से रूप का सृजन करती है और सृजन ही इन कलाओं का सार है। जो सृजन है, जो क्रिएटिविटी है, वो ललित कलाओं के अंदर शामिल है। हालांकि आज के टाइम पे ललित कलाओं का व्यवसायीकरण हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अपना एक विशेष स्थान रखती है। सृजनात्मक कला, इस चित्र में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से किसी कलाकार ने नीचे से ऊपर तक पेड़ को बनाते हुए पेड़ के ऊपरी हिस्से में जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनको दिखाया गया है। इसी प्रकार से पेपर को बीच में जला करके रात्रि के आसमान के दृश्य को इसमें दिखाया गया है, जो कि उसकी सृजनशीलता का प्रतीक है। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हो, बढ़ई के द्वारा निर्मित पलान। पलान वह वस्तु है जो ऊंट के सौंदर्यकरण के काम में आती है, जो ऊंट के ऊपर रखी जाती है। ये लकड़ी से बनी हुई होती है। हालांकि ये वस्तु जो है वो उपयोगी कला में शामिल है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ललित कलाओं का व्यवसायीकरण हो चुका है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो उपयोगी कलाओं में भी एक रूप का निर्माण तो होता ही है और कल्पना की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से इन दोनों का अंतर संबंध भी है, जो हम आगे समझेंगे। इसी प्रकार से उपयोगी कलाओं का मूल उद्देश्य उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य सेतु का कार्य करना है। यह व्यवसाय, उत्पादक एवं बिक्री से संबंधित है। जैसे कि मैंने बताया, ललित कलाओं का जो सार है वो उसकी सृजनात्मकता है, और उपयोगी कलाएं जो है वो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, और जो सामान को बेचने वाला है, जो उत्पादक है, इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करती है। और जैसे कि आपके सामने इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक कार बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें कार का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो कार है वो जो उपभोक्ता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, आवागमन के साधन के रूप में। अब हम पढ़ेंगे ललित कलाओं व उपयोगी कलाओं में समानताएं। पहली समानता यह है कि दोनों ही प्रकार की कलाओं को सौंदर्य व कल्पना के तत्व समान रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने ऊंट के पलान का उदाहरण दिया था, उसमें सौंदर्य भी निहित है और उसमें कल्पना का भी सहयोग लिया गया है, जिसके जरिए उस पलान की जो है रचना की गई है। दोनों ही कलाओं में रुचि का विशेष महत्व है। यदि ललित कला या उपयोग कलाओं में रुचि नहीं होगी तो वह एक मशीन का पुर्जा भी नहीं बना पाएगा। तो रुचि का अपना एक विशेष स्थान है। कला रूप का सृजन करती है और अरूप को रूप प्रदान करती है। अतः रूप निर्माण के सभी तत्व दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने कार की फैक्ट्री का आपको उदाहरण दिया था, लोहे के कलपुर्जे जो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, या फिर जो लोहा है जो पूरी तरह से संयोजित नहीं होता है, तो उसको एक रूप और आकार देके गाड़ी का निर्माण किया जाता है, गाड़ी का रूप दिया जाता है। इसी प्रकार से रेखाओं और रंगों के द्वारा, क्योंकि रंग जो है वो विशुद्ध रूप में व्याप्त होते हैं अपने पास, लेकिन उनको हम
इस प्रकार से काम में लेते हैं कि एक वास्तविक चित्र का निर्माण हम उनके जरिए कर सकते हैं। या फिर मूर्ति की बात करें तो सीमेंट, बजरी, मिट्टी, विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं वो प्राकृतिक रूप में इधर उधर बिखरी होती है, लेकिन उनको हम संयोजित करके एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करते हैं जो यथार्थ भी लगती है, मतलब रूप की सृजना हम कर सकते हैं। विशुद्ध कला सृजन का रूपांतरण आज के युग की आवश्यकता है। कला कला के लिए का नारा आज अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, क्योंकि अब ललित कलाओं ने भी व्यावसायिक गुणों को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। मैंने पहले बताया था कि ललित कलाओं का व्यवसायीकरण हो चुका है। आज सर्वत्र प्रचार और प्रसार के माध्यमों की धूम है। मतलब किसी भी वस्तु की हमें आवश्यकता होगी तो आज हम उस दुकान पर नहीं जाएंगे, उस मार्केट में नहीं जाएंगे जहाँ पे वो वस्तु मिलती है, बल्कि हम अपना मोबाइल उठाएंगे और किसी एप्लीकेशन के ज़रिए उसको सर्च करेंगे, जहाँ से वो वस्तु हमें आसानी से ऑनलाइन माध्यम से मिल सकती है। और उसका प्रेजेंटेशन भी इतना खूबसूरत होगा कि देखते ही आपको वो वस्तु जो है लगेगा कि उसको खरीदा जाए। तो प्रचार और प्रसार के माध्यमों की धूम है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक जीवन में भौतिकतावादी दृष्टिकोण तथा उपभोक्ता संस्कृति का भी जन्म हुआ है, जिनसे प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का खंडन हुआ है। अतः दोनों प्रकार की कलाएं इन तत्वों से समान रूप से प्रभावित हुई है। तो प्रचार प्रसार के माध्यमों में दोनों ही प्रकार की जो कलाएं हैं वो काम में आती है, और ये दोनों ही प्रकार की जो कलाएं हैं वो इनसे प्रभावित भी हुई है। आज आप सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्ड लगे होते हैं। आप देखते हैं कि चाहे वो किसी प्रकार का ऐड हो, लेकिन उसमें जो है कोई जो वस्तु है, चाहे वो गाड़ी हो या फिर चाहे फर्नीचर हो या फिर चाहे वो और कोई मनोरंजन के संसाधन हो जिनकी हमें आवश्यकता है, उसका ही विज्ञापन होगा। और उसमें जो है सृजनशीलता या ललित कलाओं का जो है उसमें समावेश होगा। तो दोनों ही कलाएं एक दूसरे की पूरक है और समान रूप से प्रभावित हुई है। आज विश्वविद्यालयों के ललित कला संकायों में व्यावसायिक कला की शिक्षा दी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो डिजाइनिंग के क्षेत्र में इंटीरियर डिजाइनिंग है, चाहे वो ज्वेलरी डिजाइन है, ठीक है, इस प्रकार से जो है कलाओं का व्यवसायीकरण हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एक जो एंड्रॉयड जो फ़ोन है, मोबाइल जो है, उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि ग्राहक देखते ही उसको वो जो है फ़ोन हो जो है वो उसको आकर्षित करता है और उसका खरीदने का मन करता है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये आज के युग के जो विज्ञापन है उसमें शामिल है। मोबाइल फ़ोन का जो विज्ञापन है, इसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन के अलावा अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, उनका विज्ञापन भी बहुत ही सुंदर ढंग से उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। ये प्राचीन समय का विज्ञापन है, जिसमें आप देख सकते हैं गाड़ी का जो है इसमें प्रचार प्रसार किया गया है, और उसमें जो है ये जो ललित कलाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो एक तरह से दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, और इनका जो है जो व्यवसायीकरण भी हो चुका है। आजकल आंतरिक सज्जा जिसको इंटीरियर डेकोरेशन या फिर वस्त्र सुसज्जा जिसको फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, इत्यादि नवीन कार्य क्षेत्रों का विकास व्यवसाय कला के समृद्ध होते स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों से प्रशिक्षित कलाकारों के द्वारा सृजनधर्मी व कलात्मक सौंदर्य व्यक्त करने वाले प्रारूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और व्यावसायिक उत्पादनों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास भी अद्भुत कलापूर्ण हो गया है। मतलब जो व्यावसायिक उत्पाद है कुछ भी, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो फर्नीचर हो या कोई भी संसाधन हो, उसको उसकी प्रस्तुति कैसी होगी, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण मौलिक सृजनात्मकता भी मुखरित हुई है।
तो आप देखते हो जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत सारे जो ऐप चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब पे आप जब शॉपिंग करते हो तो किसी भी वस्तु की एक एक जो है उसके एक एक पार्ट को हाईलाइट करके दिखाया जाता है और उसका लाइव वीडियो भी उसमें दिया जाता है ताकि कस्टमर को समझ में आ जाए कि वस्तु का जो है यूज क्या है। उसको चारों तरफ से उसकी जो एक एक जो है उसके एक एक पार्ट को जो है अच्छे से बताया जाता है और उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि जो कस्टमर है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। जैसे कि मार्केट में आप देखते हैं कि वस्त्रों को प्रस्तुत करने के लिए जो विभिन्न जो डमियाँ रखी जाती है साड़ियों को प्रेजेंट करने के लिए, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं किसी भी साइकिल या फिर गाड़ी जो है उसका विज्ञापन कितना आकर्षित तरीके से उनका जो है आकर्षक तरीके से उनका जो ऐड है वो किया जाता है जिससे कि कस्टमर उसको देखते ही उसका खरीदने का मन करता है, चाहे वो छोटे बच्चे की साइकिल हो या फिर बड़ों की साइकिल हो। और या फिर बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी की स्टीयरिंग से लेकर के उसकी सीट या फिर उसके और भी बहुत सारे जो पार्ट है उन सब को अच्छे से उसमें दिखाया जाता है ताकि कस्टमर को किसी किसी प्रकार की कोई शंका ना हो और वो उसके प्रति आकर्षित हो। आज के इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।